दोस्तों, जीवन की राहों में बड़े अहम होते हैं उम्र के कुछ पड़ाव, जैसे कि बचपन, जैसे कि जवानी। बड़ी नाजुक होती है 16 बरस की उम्र। 16 बरस की नाजुक उम्र में आपके सामने होता है जिंदगी को सही राहों पर ले जाने का दबाव और तनाव। कुछ रंगीन सपने होते हैं, किसी साथी की तलाश होती है और कामयाब होने की तमन्ना होती है, जिद होती है, जद्दोजहद होती है। 16 साल की उम्र को आप याद कीजिए, बताइए क्या हुआ था उन दिनों में। कोई खास घटना हो वो बताइए, कोई खास फैसला आपने किया हो वो बताइए। सब याद कीजिए और हमें बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई। युवा अवस्था की दहलीज होती है 16 साल। कैसा था तब का हाल, ये भी बताते चलिएगा। कोई खास घटना जरूर बताइए, बहुत संक्षिप्त में। अब हम शुरू कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला, सवाल का सिलसिला। जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। अब गाना सुनकर आपको बताना है किसकी है आवाज। फिल्म है चंद्रकांता। मुझको लगा है साल 16वां, हाय नहीं छेड़ना। मुझको लगा है साल 16वां, हाय नहीं छेड़ना। मुझको लगा है साल 16वां जी, 16वां जी, 16वां, हाय नहीं छेड़ना। मुझको लगा है साल 16वां, हाय नहीं छेड़ना। छेड़खानी मुझे गैरों की कहाँ भाती है, छेड़खानी मुझे गैरों की कहाँ भाती है। मैं कोई न भी देखूं तो हया आती है, मैं कोई न भी देखूं तो हया आती है। हाय मुझको लगा है साल 16वां, हाय नहीं छेड़ना। मुझको लगा है साल 16वां, हाय नहीं छेड़ना। मुझको लगा है साल 16वां जी, 16वां जी, 16वां, हाय नहीं छेड़ना। मुझको लगा है साल 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 16वां जी, 16वां जी, 16वां, हाय नहीं छेड़ना। मुझको लगा है साल 16वां, हाय नहीं छेड़ना, ना छेड़ना। चंद्रकांता फिल्म का गाना हमने सुनवाया और आपसे पूछा था किसकी आवाज में है गाना। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना, शमशाद बेगम की आवाज में ये गाना था। कुछ श्रोताओं ने ये लिखा है कि मैंने तो पहली बार सुना ये गाना। विविध भारती सुनते रहिए, हर गाना आपको बार बार सुनने को मिलेगा और हर बार कोई ऐसा गाना आपको जरूर मिल जाएगा, लगेगा कि आपके दिल के करीब है। बहरहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, जिंदगी का सारा नमक इसी साल में है। भारतीय संस्कृति में संस्कार भी 16 है,
हैं। चंद्रमा की कला भी 16 है और श्रृंगार भी 16 है। 16 अंक को हम अक्सर संपूर्णता के पैमाने पर देखते हैं। उम्र का 16वां साल अपने साथ बहुत सारे सपने और उलझन दोनों ही एक साथ लेकर आता है। 16वें साल को अक्सर बाली उम्र कहकर भी पुकारा जाता है। ये संख्या विलक्षण है जिसने भारतीय परिकल्पना को बहुत गहरे अर्थ दिए हैं। क्या बात है, बड़े ही ललित शब्दों में 16 साल की परिभाषा आपने लिखी है, धन्यवाद। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये उम्र महत्वपूर्ण माना जाता है। यही उम्र है, अगर हमें सही मार्गदर्शन मिले तो हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इस उम्र को कच्ची उम्र भी कहा जाता है, इसीलिए इस उम्र में बच्चों के माता पिता को भी अपने बच्चों पर नजर भी रखनी चाहिए, क्योंकि इस नाजुक उम्र में कोई गलत आदत के शिकार भी हो सकते हैं। इस अवस्था में हमें धैर्य और प्यार से बातचीत करते हैं तो बच्चे को भी हमारे प्रति मान सम्मान की चिंता रहेगी और आगे वो इस बात का ख्याल भी रख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा है, ये उम्र कच्ची भी मानी जाती है और यहीं से मैच्योरिटी की यानी परिपक्वता की शुरुआत भी होती है। अब बात कच्ची है तो कच्चे धागे फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। आपको पूछना है हीरोइन का नाम, सुनिए गाना। मेरे बचपन तू जा जवानी पालिया जावे जा तेनू रब दा वास्ता जावे जा तेनू रब दा वास्ता मेरे बचपन तू जा जवानी पालिया जावे जा तेनू रब दा वास्ता जावे जा तेनू रब दा वास्ता बेरियां नू बेर लगे वे तौबा फूलों से झुक गई डालियां जाने मेरे कानों में कब पहनाएगी माँ बालियां छाई काली घटाई ठंडी हवा जावे जा तेनू रब दा वास्ता जावे जा तेनू रब दा वास्ता लंबी काली रातों में ऐसा ना हो कभी मैं जाग जाऊं किसी परदेसी के संग चुपके से मैं भाग जाऊं मेरी जल्दी से जाइब देर ना लगा जावे जा तेनू रब दा वास्ता जावे जा तेनू रब आप सुन रहे थे कच्चे धागे फिल्म का ये गाना। हमने पूछा था कौन हीरोइन गा रही हैं ये गाना पर्दे पर। सभी श्रोताओं ने सही पहचान लिया, मौसमी चटर्जी। और बीच बीच में आप अपने अनुभव साझा करते रहिए कि इस उम्र में क्या कुछ खास घटित हुआ था आपके जीवन में और बड़े आपसे क्या समझाते थे इस उम्र में, आपको क्या समझाइश की पोटली वो दिया करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि 16 साल का था मैं, मुंबई में मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन हम दोनों की शादी नहीं हो पाई क्योंकि मजहब आड़े आ गया था। एक श्रोता ने लिखा है कि कविराज शैलेंद्र जी ने इस अवस्था को भली भांति पेश किया।
किया, सजनवा बैरी हो गए हमार में, और उसमें जो अंतरा है, डूब गए हम बीच भंवर में। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि 16 वर्ष की उम्र का दौर बहुत ही नाजुक होता है। इस उम्र में युवा एवं युवतियां अपने पथ से भटक भी जाते हैं। इस उम्र को बहुत ही नाजों से संभालना होता है। अच्छे बुरे का ज्ञान देकर उनको मुख्य धारा में जोड़े रखना होगा। बहुत सही कहा है आपने। बहुत कच्चे धागे की तरह होता है, बहुत जल्दी से टूट भी जाता है, इसलिए इसे संवारना संभालना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए कि कौन है अदाकारा, कौन है हीरो जो कह रहे हैं ये बात जो हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म कर्ज। तू कितने बरस का? तू कितने बरस की? मैं 16 बरस की। तो मैं 17 बरस का। 16 17 17 16 मिल न जाए नैना, एक दो बरस जरा दूर रहना, एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। मिल जाए नैना। कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। मिल जाए नैना। एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। पर्वत से घनघोर घटाएं टकराए तो क्या हो? बरसात हो तेरे दिल से, मेरा दिल मिल जाए तो क्या हो? बारात हो जाने कब बरसात हो, जाने कब बारात हो। मेरा दिल तो चाहे आज की रात मिलन की रात हो। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। मिल जाए नैना। एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। हीरो हीरोइन का नाम आप टाइप करते रहिए, साथ में अब फिल्म के निर्देशक का नाम भी बताइए। रेडियो सेट से कहीं दूर आपको नहीं जाने देंगे, सवालों की झड़ी लगी रहेगी। तो अब आप फिल्म के निर्देशक का नाम भी बताइए। सच्चे प्रेमी सब मिलते हैं, अब देखें हम कब मिलते हैं। मिलने में अब क्या मुश्किल है, तेरी मेरी एक मंजिल है। दूर है वो नजदीक नहीं है, अब ये मिलना ठीक नहीं है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का।
कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। मैं 16 बरस की, मैं 17 बरस का, मैं 16 बरस की, मैं 17 बरस का। कर्ज फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया। पूछा था आपसे कौन है अदाकारा, कौन है हीरो जो ये बात कह रहे हैं, और हमने बीच में, चूंकि गाना काफ़ी लंबा था, तो इस बीच आप चुपचाप यूं बैठे रहें या फिर इधर उधर कहीं बिजी हो जाएं, तो हमने सोचा कि आपसे एक सवाल और पूछ लेते हैं, और फिल्म के निर्देशक का नाम। तो सभी श्रोताओं ने टीना मुनीम, ऋषि कपूर का नाम सही लिखा, और निर्देशक का नाम सुभाष घई, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने सही लिखा। कुछ लोगों ने राज खोसला लिखा है, और लगातार श्रोताओं की टिप्पणियां हम तक पहुंच रही हैं और बड़ी दिलचस्प टिप्पणियां आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस प्रोग्राम में कुछ गाने शामिल किए जा सकते हैं, कुछ गानों की फहरिस्त इन्होंने दी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, और ये दहलीज का ये पग है जब इंसान परिपक्वता की ओर, अक्लमंदी की ओर, बचपन से यौवन की ओर अग्रसर होता है। इस दौर में शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, मानसिक परिवर्तन भी, शरीर के हार्मोन्स भी सक्रिय होते हैं अलग तरह से, और नई स्फूर्ति, नई हलचल आती है। सबसे बड़ी बात होती है कि इस उम्र में सपने आपके बहुत ही बड़े होते हैं, पुख्ता होते हैं। इस उम्र में जो सपने देखे जाते हैं उसे किसी भी हाल में आपको पूरा करने की आपके भीतर जिद होती है। तो आप अपनी जिद के बारे में बताइए कि आपने कौन सा सपना देखा था जो आपने जिद के तहत पूरा किया, या फिर अधूरा रह गया, टूट गया, वो भी बता सकते हैं। और अपने प्रेम के अनुभव भी साझा कर सकते हैं कि इस उम्र में जो प्रेम हुआ था सफल हुआ या नहीं। अब 16 बरस की बाली उम्र को सलाम करते हुए हम आपको एक गाना सुनवा रहे हैं। आप अंदाजा लगा चुके होंगे, तो हम बता ही देते हैं। फिल्म है एक दूजे के लिए, लेकिन हीरो हीरोइन के नाम आपको बताने हैं। सुनिए गाना और बताइए, साथ में अपने अनुभव भी साझा कीजिए।
दूजे के लिए फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया, कमल हासन और रति अग्निहोत्री। और जो हमने आपसे पहले पूछा था कि आप अपने अनुभव साझा करते रहिए, तो बहुत सारे श्रोताओं ने अपने अनुभव साझा किए। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से मेरे इसी रेडियो और विविध भारती के शौक ने 16 साल की उम्र में ही मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और आज भी इसी इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में हूँ। आप ये भी बताइए, 16 बरस यानी युवावस्था, इस उम्र में आपके कौन से सपने पूरे हुए, कौन से अधूरे रह गए, इस बारे में भी बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि उम्र की ये वो दहलीज है जिसमें हमारे मन मस्तिष्क में बदलाव आता है, कुछ नया समझने की, करने की इच्छा, सीखने की जिज्ञासा होती है। बिल्कुल सही कहा है। और एक जुझारूपन आता है, आप जिस काम को करना चाहते हैं उसमें बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं उस काम के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और जब हम युवावस्था के पार जाते हैं तो कई बार जब हालात आपके विपरीत होते हैं या यूं ही बार बार अतीत की सैर किया करते हैं और जब अतीत में गोते लगाते हैं तो वो युवावस्था की बातें, बचपन की बातें बहुत याद आती हैं। तो आपको इस वक्त कौन सी बात याद आ रही है, अपने बचपन की, अपने युवावस्था की, अतीत की बातें? और ऐसा ही एक गाना सुनिए और फिल्म का नाम आप बताइए। गाना हम सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम बूझिए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर। आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर, आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर, बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मैं अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई। ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा। दूर गगन की छांव में, इस फिल्म का गाना आपने सुना और यही हमने आपसे सवाल पूछा था। फिल्म का नाम सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना, एक भी गलत जवाब नहीं आया है। बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, ये गाना अक्सर सबको पसंद आता है और हम इस गाने के जरिए अपने अतीत में छलांग लगा लेते हैं और पुरानी बातें याद करते हैं। आपने कौन सी बात याद की, कौन सी बात याद आई, हमें बताइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS मुंबई टाइप कीजिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि अभी जो गाना हमने सुनवाया एक दूजे के लिए फिल्म का, उसके लिए इन्होंने लिखा है कि रति अग्निहोत्री और कमल हासन पर फिल्माया ये गाना था और ये फिल्म उस समय देखी थी जब मैं 16-17 बरस की थी और ऊपर से रति उस समय मेरी फेवरेट बन गई थी क्योंकि मेरे राइट साइड वाले लिप के ऊपर काला तिल है और
तो बिल्कुल रति अग्निहोत्री के जैसा। क्या बात है भाई। बहुत सारे लोग हीरो हीरोइन को देखकर खुद को वहाँ पाते हैं, क्योंकि ये जो उम्र होती है जब हम फिल्म देखते हैं तो लगता है यहाँ पर हम हैं, और जब उस समय आपके भीतर मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है तो बिल्कुल लगता है कि अरे काश ये हमारे साथ ही हो रहा है। और जब इस उम्र में प्यार होता है तो लगता है कि सब कुछ यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। तो आप अपने ऐसे अनुभव भी साझा कर सकते हैं। और दोस्तों, इस उम्र में दो पीढ़ियों में भी मुठभेड़ होती है, टकराव होती है। बुजुर्गों की बातें कई बार नागवार गुजरती हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो आप बता सकते हैं, और फिर बाद में पछतावा होता है कि हमने जो नानी दादी या दादा दादी की बात समझ में नहीं है, बाद में समझ में आती है तो फिर पछतावा होता है। तो ऐसे अनुभव भी आप बता सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में आपकी ही बातें हैं, आपके विचार शामिल किए जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नौजवान ध्यान दें, अपने शरीर को मजबूत बनाएं, अपना करियर बनाएं। अपने परिवार की देखभाल के लिए मजबूत शरीर आवश्यक है। कमज़ोर शरीर बार बार बीमार पड़ता है। ये बात सच है। कच्ची उम्र में बहुत कुछ बातें नहीं पता होती हैं, तो बड़ों को चाहिए कि वो हर बात को समझकर बताएं। बिल्कुल, बड़ों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, और लगातार समझाइश की पोटली अगर लिए पीछे पीछे चलेंगे युवा वर्ग के, तो वो कई बार हैरान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। इसलिए बड़े ही प्यार से समझाने की ज़रूरत पड़ती है। अब बचपन का दिन भी बड़ा सुहाना होता है, लड़कपन का दिन भी सुहाना होता है। तो गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए, ऐसा ही गाना। सपने सुहाने लड़कपन के, मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़कपन के, मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़कपन के फिल्म 20 साल बाद, यही हमने आपसे पूछा था। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना, बहुत जल्द पहचाना। और बचपन लड़कपन के जो सपने होते हैं वो बड़े अजीज होते हैं, बड़े ही रेशमी होते हैं, कोमल होते हैं। तो आपने कौन सा सपना देखा था बचपन में? क्या वो पूरा हुआ? बताइएगा हमें। एक श्रोता ने लिखा है कि 16 वर्ष की उम्र में व्यक्ति विचारों की परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इस समय में मिला मार्गदर्शन व्यक्ति का भविष्य बनाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल हर लड़की और लड़के, स्कूली बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। नशे
की आदत लगना बहुत ही गलत है। ये आपको बुरे रास्ते पर ले जाता है। तो इसलिए हम बड़ों की जिम्मेदारी होती है उन्हें इस कुमार्ग से बाहर लाने की। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रम में विषय है जो 16 उम्र की बातें, तो बहुत ही रुचिकर विषय है और एक से बढ़कर एक फिल्मी गानों के लिए के साथ होगा ये प्रोग्राम। तो हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। एक श्रोता ने लिखा है कि 16 वर्ष की वय में व्यक्ति विचारों की परिपक्वता की ओर बढ़ रहा होता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की टिप्पणियां पढ़ पढ़कर सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि कर्ज फिल्म के गाने में विद्युत हवाईयन गिटार जो था सरदार चरणजीत सिंह का था। ये जानकारी इन्होंने दी है एक श्रोता ने। आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस जानकारी के लिए। अब आप हमें जानकारी दीजिए, ये जो गाना सुनवाने जा रहे हैं, कौन है हीरो जो किस हीरोइन के लिए गा रहे हैं? मतलब हीरो हीरोइन दोनों के नाम बताने। फिल्म देवर। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। इसकी सबको पहचान नहीं, इसकी सबको पहचान नहीं, ये 2 दिन का मेहमान नहीं, ये 2 दिन का मेहमान नहीं। मुश्किल है बहुत आसान नहीं, मुश्किल है बहुत आसान नहीं, ये प्यार भुलाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। देवर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन हीरो किस हीरोइन के लिए गा रहे हैं ये गाना। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। श्रोताओं ने इसका जवाब भी सही सही हमें दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि 16 बरस की उम्र न बड़ों में गिनती और न ही बच्चों में, और अनेक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तन, शिक्षा और करियर, फैशन, नई आधुनिक चीजों की तरफ आकर्षण, तौबा तौबा, इतनी सी नादान और कमसिन उम्र में इतने झमेले, प्यार प्रेम के चक्कर, एक दूसरे के प्रति आकर्षण, प्राकृतिक भाव हैं। भटकाव और बुरी संगत से बचने के लिए अपने माता पिता के साथ मित्रता और बुजुर्गों का सानिध्य सही मार्गदर्शक बन जाता है। कई बार इस उम्र में बड़ों की बातें नागवार भी गुजरती हैं, तो ऐसे में सोचना चाहिए कि हमारे जो माता पिता हैं हमारे हित की ही चिंता करेंगे। बहरहाल युवावस्था की दहलीज पर जब कदम रखते हैं तो घर वालों की आपसे उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। वो लगातार आपसे पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो आपके घर वालों ने आपके लिए क्या सपना देखा?
ज़रा उसके बारे में बताइएगा और किस तरह से समझाइश आपको दी और किस तरह से डांट बताई वो भी बताइए, क्योंकि ऐसा ही गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म है कयामत से कयामत तक। आपको बताना है हीरो हीरोइन का नाम। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठी हो मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है, बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है, वो जिंदगी में कल क्या बनेगा हर एक नजर का सपना ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर, मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर, गालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू, होठों में प्यार, बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा, मेरी नजर से देखो तो यारो कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। कयामत से कयामत तक इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने ये आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, आमिर खान और जूही चावला। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब ज़रा ये भी बताइए, कुछ श्रोताओं ने अपने अनुभव साझा किए हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस उम्र में कामयाबी की बड़ी ललक होती है और बहुत सारे श्रोताओं को कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है, पर जब आप उम्र के एक ख़ास पड़ाव में पहुंचते हैं, जब युवावस्था पार कर लेते हैं, तब जब कामयाबी को याद करते हैं तो वो जो अवसान का समय होता है, कैसा महसूस करते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने अपना अनुभव लिखा है, मैं 16 साल की उम्र में एक लड़की को देखकर अट्रैक्ट हो गया था। उस रोज़ स्कूल जाते हुए और स्कूल से वापस लौटते हुए देखना मेरा डेली का रूटीन बन गया था। मैं उसे स्कूल जाने और स्कूल के वापस आने के बिल्कुल सही
टाइम पर उसको देखने के लिए बालकनी या गेट पे आकर खड़ा हो जाता था। लेकिन मुझे संडे का दिन अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उस दिन स्कूल का ऑफ रहता था और उसको देख पाना नहीं होता था। ये प्यार था या महज आकर्षण, मुझे नहीं पता। आज भी उसका चेहरा आंखों के सामने बिल्कुल साफ है। और एक श्रोता ने लिखा है कि चाहे कोई भी उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी कुछ न कुछ सबक जरूर सिखाती है। एक उम्र के बाद इस उम्र की बातें उम्र भर याद रह जाती हैं और वो उम्र भर कभी नहीं आती है। बिल्कुल, ये जो युवा अवस्था का समय होता है कभी लौट कर नहीं आता है, बस यादों में दर्ज होता रहता है। अब आपसे ये कहना चाहते हैं कि सपनों की उड़ान बहुत ही ऊंची होती है, तो क्या आपने कोई ऐसा सपना देखा है जो पूरा करना चाहते हो? और अब गाना सुनिए और बताइए हीरो हीरोइन कौन है जो रेलगाड़ी में जाते हुए अपने सपने रच रहे हैं। फिल्म है प्रोफेसर। मैं चली पीछे पीछे जहां, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहां। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। सजदे में हुस्न के आंखों से दूर, दिल से न जाओगे मेरे हुजूर। जादू की गाहों का छाया सुरूर, ऐसे में बहके तुम किसका कसूर। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। मैं चली पीछे पीछे जहां, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहां। मैं चली सफल हमको भी जाए तो क्या है फिकर। मैं चली पीछे पीछे जहां, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहां। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। मैं चली प्रोफेसर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। हीरो का नाम सभी श्रोताओं ने पहचान लिया, शम्मी कपूर। हीरोइन का नाम कुछ श्रोताओं ने नहीं पहचाना और लिखा है कि हमें नहीं पता, कल्पना। और कुछ श्रोताओं ने हीरोइन का नाम गलत भी लिखा है। हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि लगातार आप प्रयास करके अपनी जानकारियां साझा करते हैं और कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी दिया करते हैं। जैसे फिल्म 20 साल बाद के लिए एक श्रोता ने लिखा है हीरोइन वहीदा रहमान। और अब इस फिल्म में प्रोफेसर फिल्म के संगीतकार का नाम भी बताइए हमें, किसका है संगीत। एक श्रोता ने लिखा है कि 16 साल की उम्र यानी कॉलेज का प्रवेश द्वार। मेरी कॉलेज लाइफ बहुत ही रंगीन थी, खूब एंजॉय किया और जैसे ही युवावस्था में कदम रखा प्यार हुआ और 18 साल खत्म होते ही लव मैरिज कर ली। जिंदगी भर निभाई, बाकी 16 साल की उम्र में तो सारी बातें अब नाटक लगती हैं।
भाई बाकी की ज़िंदगी को भी आप एंजॉय कर सकते हैं, बस थोड़ी समझदारी और एक दूसरे को समझने का मादा होना चाहिए। अब आगे बढ़ रहे हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं फिल्म का नाम। बहुत आसान सवाल, सुनिए गाना, बताइए फिल्म का नाम। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर, ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर, ये सब तेरे लिए लेकर। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। कभी तुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। कभी तुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। ला 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 ला। मशाल फिल्म का गाना था और हमने फिल्म का नाम आपसे पूछा था। सभी श्रोताओं ने सही पहचान लिया और सही जवाब लिखा है और श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार हमें मिल रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये समय बड़ा ही नाजुक होता है,
आगे इन्होंने लिखा है कि मेरी 16 साल की उम्र में 11वीं कक्षा में मैं पढ़ता था। ये शैक्षणिक वर्ष अगले जिंदगी की बुनियाद का वर्ष था। इस वर्ष के बाद महाविद्यालयीन शिक्षण की शुरुआत होनी थी। बहुत कस के पढ़ाई की और अच्छे मार्क्स से पास हो गया, लेकिन कॉलेज में जाना मुमकिन नहीं हो पाया। नौकरी करने की उम्र नहीं थी, इसलिए छोटे छोटे काम करके एक बरस निकाला। शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखा और 18 बरस पूरा होते ही नौकरी शुरू हो गई और अब रिटायर हो गया हूँ। और आप 16 बरस की बात कर रही हैं, तो ऐसी ही बातें हमें याद आ रही हैं। तो बहुत सारी यादें होती हैं दोस्तों जो 16 साल की उम्र की होती हैं, तो आप साझा कर सकते हैं। फिलहाल हमें बताइए हीरोइन का नाम। गाना सुनकर, फिल्म है पड़ोसन। आपको हीरोइन का नाम बूझना है। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा लुटे ना मेरी जान। मेरी जान देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा लुटे ना मेरी जान। रे पापा ला ला ला। ये फिजा ये हवा ये नजारे ये समा, अब प्यार न हुआ तो फिर कब होगा। ये फिजा ये हवा ये नजारे ये समा, अब प्यार न हुआ तो फिर कब होगा। कोई खेल तो नहीं ये है प्यार मेरी जान, तुझे पता भी न चलेगा ये जब होगा। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली रे पापा ला ला ला। है दीवानी ये जवानी कोई समझाए क्या, कब रोकने से रुकते हैं दीवाने। है दीवानी ये जवानी कोई समझाए क्या, कब रोकने से रुकते हैं दीवाने। तू है अभी नादा जरा सोच मेरी जान, रोज आते नहीं दिन ऐसे मस्ताने। ना 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 मेरी जान देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा लुटे ना मेरी जान। मेरी जान देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा लुटे ना मेरी जान। रे पापा ला ला ला। यम्मी कुछ बोल तुम्हारे साथ, यम्मी कुछ बोल तुम्हारे साथ। कहीं आँख न मिली कहीं दिल न लगा, तो ये प्यार का जमाना किस काम आया। कोई रुसे घटा बोलो सोचेगी क्या, जो किसी का न हो तो बिना माया। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली को नन्ना मेरी जान देखो जाना ना वो
फिल्म पड़ोसन का ये गाना था। हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था, टीना मुनीम। सभी श्रोताओं ने सही पहचान लिया। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा अनुभव कहता है कि इस उम्र में अक्सर युवा चुप रहते हैं या अत्यधिक बहस करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये उम्र बहुत कच्ची होती है, ऐसे में माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए सही मार्गदर्शक बने। एक श्रोता ने लिखा है कि शरीर अपने अग्रिम अवस्था की तरफ अपेक्षित बदलाव की ओर अग्रसर होता है, इसलिए शरीर और मन में बालपन की अपेक्षा परिपक्वता नजर आती है। सोच और विचार का क्रम भी बदलता रहता है। बहुत नाजुक अवस्था है। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। अब प्रोग्राम का आखिरी गाना आ रहा है। बताना है आपको फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती। ब्लैकमेल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और ये था हमारा सवाल। गीतकार का नाम भी पूछा था, राजेंद्र कृष्ण गीतकार थे। और इससे पहले हमने आपको पड़ोसन फिल्म का गाना सुनवाया था, उसमें हीरोइन थी सायरा बानो। हमारे श्रोताओं ने दोनों सवालों के सही जवाब दिए हैं और अब बिल्कुल वक्त नहीं है कि आपसे हम कुछ और सवाल पूछें, तो इसलिए लेते हैं इजाजत। आज के प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।